बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो बड़ी ईद आने वाली है और ईद से पहले हमें बहुत सारे आपके लिए ऐसे डिशेस तैयार करने हैं ताकि आपकी ईद हो सके बहुत ही आसान और मज़ेदार। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में बीफ दम बिरयानी। तो बीफ दम बिरयानी बनाने के लिए मेरे पास हाफ़ के जी भीगे हुए चावल हैं और हाफ़ के जी मेरे पास बीफ का गोश्त है और एक पाव दही है, एक पाव मेरे पास आलू हैं, मेरे पास 2 कटे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया पुदीना है, तेज़ पत्ते हैं, मेरे पास खड़े मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, फूड कलर है मेरे पास और बाकी सारे गरम मसाले हैं, देसी घी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनती है बीफ दम बिरयानी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बॉल में सबसे पहले हमने डाल दिया है बीफ को और इसमें हम डालेंगे ये जो हमारे पास दही है काफ़ी सारा मलाई वाला, वो हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो मसाले हैं। तो सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच इसमें डाल देंगे नमक और 1 चम्मच इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ चम्मच इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। तो ये मसाले इसके अंदर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए ये मेरे पास 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो डाल दिया है अपने मैरिनेशन के अंदर। बीफ को यहाँ पे हमने मैरिनेट करके रखना है 1 घंटे के लिए। तो ये सारे मसाले लगा के दही के अंदर इसको मिक्स करके मैरिनेट करके हम फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। तो दूसरी साइड पे गैस पे हमने रखा है प्रेशर और इसमें हम डालेंगे मैरिनेट किया हुआ बीफ। तो ये सारा बीफ मैरिनेट किया हुआ दही मसाले के समेत हमने डाल दिया है प्रेशर में और ये सारा मसाला हमने धो के दोबारा डाल दिया है। अच्छा, अब ये जो बीफ है, बीफ और मटन आप दोनों को एक ही तरीके से इसकी दम बिरयानी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं खड़े मसाले जिसके अंदर दालचीनी है, बादियान के फूल हैं, छोटी इलायचियाँ हैं, बड़ी इलायचियाँ हैं, लौंग हैं और यहाँ पे इसको ढक्कन लगा के हमने पकाना है 10 मिनट के लिए, क्योंकि जो बीफ है इसके लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ 3 घंटे लग जाएंगे गोश्त गलने में। तो इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो दूसरी साइड पे हमने पानी के अंदर डाल दिया है चावलों को। पानी बॉयल हो चुका था, आधा किलो भीगे हुए चावलों को हमने पानी में डाल दिया है। अब हमने यहाँ पे तेज़ पत्ते डाल दिए हैं पानी के अंदर। इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़, 2 से 3 साबुत हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे और इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच नमक और इसको हमने बॉयल आने देना है और 70 या 80% हम चावलों को बॉयल करेंगे, बाकी थोड़ा सा कच्चा रहने देंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड पे जो हमारा बीफ है वो गल चुका है। प्रेशर उसका खोलते हैं। ये देखिए बीफ गल चुका है और दूसरी साइड पे अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हम कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे ऑयल। 1 टेबल स्पून है, इसमें डालेंगे 2 कटे हुए नॉर्मल साइज़ के प्याज और इनको हमने गोल्डन करना है। यहाँ पे जस्ट हल्का सा गोल्डन के कलर फील भी ना हो इस तरह से, अदरवाइज़ बिरयानी में जो वाइट राइस होते हैं वो फिर आपके ब्राउन से हो जाएंगे। तो इसमें 2 कटे हुए मैंने टमाटर डाल दिए हैं और ये देखिए टमाटर के अंदर अब हमने डाल दिए हैं 2 तेज़ पत्ते बे लीव्स और इसमें डालेंगे हम 2-3 हरी मिर्चें। और ये जो हरी मिर्चें होती हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा तेज़ नहीं होती, मगर सेहत के लिहाज से ये अपना पूरा बेनिफिट आपको देती हैं। तो यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास आलू हैं वो 1 पाव। तो इसको हमने मसाले के अंदर आलूओं को मिक्स करना है और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। तो ये देखिए 2 टेबल स्पून पानी इसमें डाल दिया है और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हम ढक्कन लगा के जो हमारे आलू हैं उनको बॉयल होने देंगे। ये देखिए तो इस तरह से ये हो गया है। तो अब हमने ढक्कन हटाया है, पानी ड्राई हो चुका है, आलू जो हैं
वो बहुत ही अच्छे तरीके से, पूरी तरह से नहीं मगर काफ़ी ज़्यादा गल चुके हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे जो प्रेशर में हमारे पास बीफ है, वो बीफ हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। बहुत ही मज़े की ये वाली दम बीफ बिरयानी बनती है, आप इसे ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये प्रेशर के अंदर जो मसाला था वो भी इसमें डाल दिया है और यहाँ पे इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए सब चीज़ों को, पोटैटोज़ को और बीफ को भून लेना है। तो ये देखिए ये भुन चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको हटाएंगे और गैस पे रखी है दूसरी पतीली। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास जो बॉइल्ड राइस हैं, ये देखिए इसकी हम लेयर लगाएंगे पतीली के अंदर ऐसे ही नीचे। तो यहाँ पे अब आपको मैं ज़रा थोड़ा सा कैमरा पीछे करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा नज़र आ सके। तो हाफ़ चावल जो हैं उनकी मैंने नीचे एक लेयर लगा दी है। इस पर अब डालूँगी जो हमारे पास दूसरा बीफ और आलू का हमने जो मसाला और ग्रेवी तैयार करके रखा हुआ है वो। तो इस तरह से सारे चावलों के ऊपर हमने बीफ को, मसाले वाले बीफ को हमने ऊपर फैला देना है। बहुत मेहनत से बनती है ये वाली जो बीफ दम बिरयानी होती है, बहुत ही इस पे मेहनत होती है, मगर आप यकीन करिए इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की बनती है। जब सारी फैमिली खाती है, सब आपकी तारीफ़ करते हैं, तो यकीन करिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से सारे मीट को हमने अपने चावलों के ऊपर फैला दिया है और आलू इस तरह से आपने थोड़े से बड़े साइज़ के रखने हैं, छोटे नहीं करने। तो थोड़ा सा मसाला है इसको भी निकाल, क्योंकि ये मसाला जो है बहुत टेस्टी होता है, इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये सारा मसाला हमने डाल दिया है चावलों के ऊपर मीट के साथ। और ये देखिए अब जो हमारे पास बाकी बचे हुए बॉयल्ड राइस हैं, उबले हुए चावल हैं, उसकी हम दूसरी जो तय है वो ऊपर लगा देंगे इस तरह से। तो ये चावलों की अच्छी तरह से हमने दूसरी जो तय है वो ऊपर लगा ली है। अब इनको हमने बिल्कुल एक बराबर सारी पतीली के अंदर फैला देना है। इस तरह से बहुत ही टेक्निकल सा काम होता है ये सारा, ये ऐसे ही आपने करना है। और इसके ऊपर हमने डाल दिए हैं जो ब्राउन की हुई मेरे पास प्याज है वो। तो 2 टेबल स्पून है, ये आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी है। तो प्याज डालने के बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया है हरा धनिया और पुदीना। तो इस तरह से वो डाल देंगे। अब इस पर हम डालेंगे 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें इस तरह से। तो हर मिर्च को काट के उसके 2-2 पीस करके इस तरह से आप ऊपर फैला दें। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है फूड कलर यानी कि ज़र्दा रंग, उसको पानी में इस तरह से घोल लेना है आपने अच्छे तरीके से और फिर आपने चम्मच से उसको चावलों के ऊपर इस तरह से कहीं कहीं पे इसको डालना है। इससे जो बिरयानी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा इस तरह से। और आपने ये करना है कि ये जो इसमें हमने डाला है ये 4-5 चुटकी होना चाहिए, इससे ज़्यादा कलर नहीं, अदरवाइज़ वो फिर बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। तो पानी आप देखें कितना लाइट सा कलर है, इस तरह से होना चाहिए। तो ये देखिए अब इस पर मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी डालने से चावलों में बिरयानी से बहुत अच्छी खुशबू आती है और चावल बहुत सॉफ्ट और बहुत ही खिले खिले से बनते हैं। तो ये 2-3 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है देसी घी। अब इसको लगाएंगे ढक्कन और इसका वेट करेंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन हटा दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी खुशबुएं आ रही हैं, इतनी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इस तरह से चम्मच कांटे से हमने चावलों को हिलाना है, बहुत ही हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाएंगे, अदरवाइज़ वो एक तो जो चावल होते हैं वो टूट जाते हैं और जो दूसरा बिरयानी के जो कलर्स होते हैं सारे वो बहुत ही आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, आप इसका कलर चेक करें और इसकी जो खुशबुएँ हैं काश कि वो भी आप तक पहुंच सकती। तो इस तरह से हम इसको डिश में निकाल रहे हैं और ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बरकत पड़ गई है चावलों में। सिर्फ आधा किलो चावल थे और आधा किलो बीफ था और माशाल्लाह देखें काफ़ी सारा बन गया है।
तो आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी बीफ दम बिरयानी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बिरयानी है, बहुत ही मज़े की है। जब आप इसे ईद पे बनाएंगे, खाएंगे, फिर आप मुझे बताएंगे कि कैसी बनी आपकी ये दम बीफ बिरयानी। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।